गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हम लेसन 10th की स्टडी करेंगे। लेसन का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस लेसन में हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में यानी जो एनिमल्स है उनमें रेस्पिरेशन के बारे में बताया गया है, यानी एनिमल में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे अपने को इस रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे बताया गया है, वन डे बूजो वाज eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year। यानी एक साल के बाद उसके जो दादाजी है वो दादी जी है वो शहर आ रहे थे। He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop। यानी वह बस स्टॉप पर उन्हें रिसीव करना चाहता था, इसलिए वह बहुत ही जल्दी में था। ही रन फास्ट, वो तेज़ी से दौड़ा। एंड रीच्ड दी बस स्टॉप इन ए फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनट में वो तेज़ी से दौड़ के बस स्टॉप पर पहुंच गया। ही वाज ब्रीथिंग रेपिडली, उसकी जो सांस है वो बड़ी तेज चल रही थी, है ना, रेपिडली तेज चल रही थी। हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी जी ने कहा, आशु का मतलब कहा, पूछा, हिम उसे, वाई ही वाज ब्रीथिंग सो फास्ट, यानी उसकी जो सांस है वो इतनी तेजी से क्यों चल रही है। बूजो टोल्ड हर, बूजो ने उन्हें बताया, दैट कि ही केम रनिंग ऑल दी वे, यानी वे पूरे रास्ते दौड़कर आया है। बट दी क्वेश्चन गोट स्टक इन हिज माइंड, लेकिन उसके दिमाग में एक क्वेश्चन अटक गया। ही वंडर्ड, उसको आश्चर्य हुआ, वाई रनिंग मेक्स ए पर्सन ब्रीथ फास्टर, यानी कोई व्यक्ति अगर दौड़ता है तो उसका सांस तेजी से क्यों चलता है। इस बात को जानकर उसे आश्चर्य हुआ। टू आंसर, यानी आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो बूजो जानना चाहता था। द आंसर टू बूजो क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ, हम श्वसन क्यों करते हैं, हम सांस क्यों लेते हैं, इस बात में उसके क्वेश्चन का जवाब है। ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेना जो वो क्या है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन, आओ हम रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करें। व्हाई डू वी रेस्पियर, यानी हम श्वसन क्यों करते हैं। इन चैप्टर 2 यू लर्नड दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल्स, यानी सारे जो एनिमल्स है वो सेल्स से बने हुए हैं। ए सेल इज द स्मॉलर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है वो क्या है, वो सेल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज सेल, सेल क्या है। तो इसका आंसर मैंने आपको अभी बताया, ए सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन, यानी एक जो सेल है उसमें रिप्रोडक्शन होता है, वो अपने जैसी दूसरी सेल बना सकती है। उसमें क्या होता है, पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, ट्रांसपोर्ट्स होता है, यानी जो प्रोडक्ट्स है, जो एलिमेंट्स है उनका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। टू परफॉर्म दीज फंक्शन, इन सब को करने के लिए द सेल नीड एनर्जी, सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है।